दोस्तों, गप्पेबाजी करना और झूठ बोलना तो भक्तों का काम ही है। ये इतना झूठ बोलते हैं कि क्या कहा जाए। रामायण में वाल्मीकि ने कहीं लिखा ही नहीं कि राम जी ने सबरी का जूठा बेर खाया था, लेकिन भक्तों ने झूठ प्रचारित कर दिया ताकि राम जी को महान बताया जा सके, उन्हें समतावादी घोषित किया जा सके। तो चलिए इस वीडियो में रामानंद सागर द्वारा फैलाए गए झूठ का भंडाफोड़ करेंगे और आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, पूरा वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में कहीं भी इस बात का वर्णन नहीं है कि राम जी ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, बल्कि वर्णन है कि राम जी सबरी के यहाँ जाते हैं और उसके यहाँ जाकर बेर खाते हैं। सिर्फ बेर खाते हैं, लेकिन षड्यंत्रकारियों ने जूठा बेर खाने का झूठ फैला दिया। यह झूठ 18वीं सदी में प्रियदास नामक कवि द्वारा फैलाया गया और गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली आध्यात्मिक पत्रिका कल्याण के 1952 में प्रकाशित एक अंक से यह झूठ सच के रूप में लोकप्रिय हो गया और यह झूठ रामलीला में दिखाया जाने लगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यह आर्टिकल जनसत्ता.com ने पब्लिश किया है। चाहे तो आप जनसत्ता.com पे इसकी फैक्ट चेकिंग कर सकते हैं। अब आइए सबरी के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, सबरी एक अछूत महिला के रूप में दिखाई गई है। रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण में दिखाया गया है कि एक अछूत महिला थी जिसका नाम था सबरी। वह पहले से ही जानती थी कि एक दिन यहाँ भगवान राम आएंगे, इसीलिए वह इंतजार में रोज फूल बिछाया करती थी। और ऐसा दिन आ भी गया जब राम जी माता सीता को खोजने निकले थे। इसी दौरान वे सबरी के पास पहुँचते हैं। सबरी राम जी को बेर खिलाती है। बेर जूठे थे। बेर जूठे इसलिए थे ताकि भगवान राम को खट्टे बेर न खिलाकर मीठा बेर खिलाया जाए। इसी कारण वह हर बेर को खाकर चेक करती थी, जिससे बेर जूठा हो जाता था। भगवान राम इस जूठे बेर को बड़ी प्यार से खा लेते हैं, जबकि लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन अफसोस, ये कहानी ही नकली है, क्योंकि इस नौटंकी का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं और ना ही तुलसीदास के रामचरितमानस में। इतना तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि यह वही घटना है जो आज के ब्राह्मणवादी व्यवस्था में घटित होते हैं। आज भी ब्राह्मणवादी जब किसी अछूत जाति के घर जाते हैं तो वे दान दक्षिणा में चावल, आटा, सेव, संतरा, केला ले लेते हैं, लेकिन उसके यहाँ का बनाया हुआ खाना नहीं खाते। यहाँ भी सिर्फ बेर खाने का ही वर्णन है। अतः भगवान राम के समतावादी होने का यहाँ भी कोई सबूत नहीं है। रामायण की घटना भले ही कहानी मात्र हो, लेकिन इस बात से यह स्पष्ट है कि यह जब जिसके द्वारा लिखा गया होगा उस समय के परिवेश और उस व्यक्ति के विचार यहाँ जरूर थोड़ा बहुत प्रदर्शित होते हैं। भक्तों को इसी बात का गुमान था कि भगवान राम ने जब अछूत सबरी का जूठा बेर खाया था, तब वही भगवान राम मात्र वर्ण के आधार पर एक महाज्ञानी शूद्र शंभुक ऋषि की हत्या कैसे कर सकते। लेकिन दुख है इस बात की कि टूनियों का यहाँ भी भंडाफोड़ हो गया। कहानी ही भक्तों के आधार होते हैं, और वह कहानी भी जब भक्तों का साथ छोड़ दे तो भक्तों को कैसा महसूस होता होगा, ये तो भक्त ही समझते होंगे। दोस्तों, अब आइए सबरी के बारे में भी तार्किक विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, सबरी का ओरिजिनल नाम था श्रमणा। श्रमण संस्कृत शब्द है जिसे पाली में समन कहते हैं, जो पुरुषों के संबोधन के लिए है। ठीक इसी तरह श्रमणा महिला के लिए संबोधित शब्द है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बौद्धों को श्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध को समनो गौतमो भी कहते हैं। कहा जाता है कि सबरी का विवाह एक भील कुमार से हुआ था। चूंकि सबरी के पिता भील जाति के मुखिया थे, इसीलिए सबरी का हृदय बहुत निर्मल था। जब सबरी का विवाह हुआ तो परंपरा के अनुसार पशुओं को बलि के लिए लाया गया। सबरी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। सबरी को यह परंपरा पसंद नहीं आई और विवाह से ठीक एक दिन पूर्व वह घर छोड़कर दंडकारण्य वन में जाकर निवास करने लगी। यहाँ पर मातंग ऋषि तपस्या करते थे। दोस्तों, मातंग ऋषि से मातंग कश्यप की याद आती है, जो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु चीन गए थे। मातंग कश्यप एक बौद्ध भिक्षु थे। यहाँ तो सीधा स्पष्ट है कि सबरी पशु हत्या से दुखी होकर मातंग ऋषि के पास चली जाती है। स्पष्ट है मातंग ऋषि मातंग कश्यप ही थे, क्योंकि अहिंसावादी विचार को अपनाने वाली सबरी किसी बौद्ध मुनि के पास होगी। ये सीधी सी बात है। यह मातंग ऋषि ब्राह्मण धर्म से संबंध रखे नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस रामायण में दिखाया गया कि मात्र सीता जी के कहने पर भगवान राम एक हिरण को मारने के लिए दौड़ जाते हैं, इसी दौरान हिरण की जगह एक मायावी व्यक्ति की मौत हो जाती है, जबकि एक सबरी नामक अहिंसक महिला उसी राम जी का इंतजार कर रही थी। ऐसा रामायण में बताया गया। यह बकवास नहीं तो और क्या है। ये जो भी कहानी है बुद्धिज्म से संबंधित है। दोस्तों, एक प्रश्न और जो मेरे मन में बार बार आ रहे हैं, अगर सबरी भील अर्थात आदिवासी महिला थी, तब यह तीर धनुष वाला व्यक्ति जिसका सबरी वर्षों से इंतजार कर रही थी, वो व्यक्ति गैर आदिवासी कैसे हो सकता है? क्योंकि तीर धनुष तो आदिवासियों से संबंधित है। जो भी हो, सच्चाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।